तो जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है, सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी। काइंडली अब आप भी प्लीज नहीं, अभी नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का, नहीं बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग उमर साहब आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। नहीं तशरीफ रखें जी सर। अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो पूरी रात बाकी है। अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा फिर। मिर्चा लगी जी। स्पीकर साहब इजाजत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तदा तो हो। जी आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर 2011 से 2011 माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब। जी ख्वाजा साहब। कोई नहीं जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रो रहे हैं, अभी ये रोएगा। जी भाई साहब। जनाब स्पीकर जी भाई साहब। जी ख्वाजा साहब। थोड़ा सा टप्पन दे नू जड़ाएगा। जी थोड़ा सा टप्पन दे थोड़ा सा। जी ख्वाजा साहब।
प्लीज उमर साहब तशरीफ रखें जी। सर उसके बाद मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड करता हूं जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज जी। फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। 2011 में आता हूं, बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब अली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है जी। देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है जी। ख्वाजा साहब जनाब स्पीकर, एक सेकंड जैन साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल ज़िया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल कोई याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर
अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। आप डिबेट नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। स्पीकर आप नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर जी, एक लफ्ज मैंने नहीं एक्सपंज बोले भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में, तो ये एक भी लफ्ज टॉपिक नहीं पे बोला बात गया। कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। दो जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ, नहीं मैंने। देखें, मेरी बात सुने, क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। और तारीख बता रहे हैं। मुख्तसर एक मिनट खिचोड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले जनाब ख्वाजा आसिफ स्पीकर, साहब, देख ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं, इनको बात करने दी। जाती है, तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी, ये जाती है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, ख्वाजा साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। यानी ये नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्स, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है उसके बाद। जी जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, पता ही नहीं कौन आमिर, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। 70 बंदे ने हम। जी ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है, ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं जी, आप जाती कर रहे हैं। नहीं आप बात आप करें। मेरी तकरीर